बेरेनिका वह रेगिस्तानी एम्पोरियम जहां रोमन सिक्कों का मिलन भारतीय रेशम से हुआ, मिस्र के तपते पूर्वी रेगिस्तान में जहां लाल रेत और लाल सागर का गहरा नीला पानी मिलते हैं, कभी एक ऐसा शहर बसा था जिसने अपने उजाड़ परिवेश को चुनौती दी थी। यह था बेरेनिका, एक ऐसी जगह जहां रोम का वैभव पूर्व के रहस्यों से मिलता था। 275 ईसा पूर्व में टॉलेमी द्वितीय द्वारा स्थापित और उनकी मां के नाम पर रखा गया ये शहर विलासिता के केंद्र के रूप में नहीं, बल्कि एक सैन्य चौकी के रूप में शुरू हुआ था, जिसे अफ्रीकी युद्ध हाथियों को मिस्र लाने के लिए बनाया गया था। 30 ईसा पूर्व में मिस्र पर रोमन विजय के बाद यह दूरस्थ बंदरगाह प्राचीन दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण और सक्रिय एम्पोरियम में से एक में बदल गया। इस शहर के अविश्वसनीय उत्थान की कुंजी यूनानी हिप्पुल्स जैसे नाविकों द्वारा मानसून की हवाओं की खोज में छिपी थी, जिसने जहाजों को तट के किनारे रेंगने के बजाय सीधे खुले अरब सागर के पार जाने की अनुमति दी। पहली शताब्दी ईस्वी के दौरान बंदरगाह के दृश्य की कल्पना कीजिए। घाट उन विशाल जहाजों के आगमन से हलचल में रहे होंगे जो भारत के मसालों से समृद्ध बंदरगाहों से दक्षिण पश्चिमी मानसून की सवारी करके अभी अभी पहुंचे थे। रोमन व्यापारी जिनकी जेबें सोने और चांदी के सिक्कों से भरी थीं, लोबान और लोहबान की महक से भरी हवाओं के बीच घूमते थे। यहाँ रोमन अभिजात वर्ग की सबसे प्रतिष्ठित विलासिता, चीन से आने वाला चमकता रेशम, उस शाही मुद्रा के बदले खरीदा जाता था जिसने साम्राज्य की वैश्विक पहुंच को ईंधन दिया था। बेरेनिका के अब छोड़े जा चुके स्थल पर मिले खजानों की विविधता अभूतपूर्व जुड़ाव की कहानी बयान करती है। पुरातत्ववेदों ने भारत से बड़ी मात्रा में आई सागौन की लकड़ी बरामद की है, जिसे संभवतः समुद्र पार करने वाले जहाजों से दोबारा उपयोग के लिए निकाला गया था। इसके साथ ही सुदूर पूर्वी जावा के कांच के मनके भी मिले हैं। उन्हें ऐसे एम्फोरा यानी मिट्टी के पात्र मिले जिनमें कभी भूमध्य सागरीय शराब और जैतून का तेल लाया गया था, जो विदेशी व्यापारियों और बस्तियों की मेजों के लिए नियत थे। शायद सबसे जीवंत खोज 16 पाउंड भारतीय काली मिर्च से भरा एक जार था, एक ऐसा पुरातात्विक खजाना जो प्राचीन मसाला व्यापार के पैमाने को रेखांकित करता है। लेकिन बेरेनिका केवल माल ढोने की जगह से कहीं अधिक थी। यह एक जीवंत बहुजातीय संस्कृतियों का संगम था। इसकी रेगिस्तानी सड़कों पर चलते हुए कोई भी विभिन्न भाषाओं का एक संगीत सुन सकता था। स्थानीय पत्थरों पर खुदे हुए भित्ति लेख आम आदमी के साहित्य को दर्शाते हैं, जिसमें दक्षिण अरबियों, सीरियाई रेगिस्तान के पल्मायरेन, इथियोपिया के ऊंचे इलाकों के एक्सुमाइटस और भारत के दक्षिणी छोर के तमिल भाषी लोगों की उपस्थिति का पता चलता है। इस विविधता के बीच देवी एफ्रोडाइट की मूर्तियां एक परिचित ग्रीको रोमन सुकून के रूप में खड़ी थीं, एक ऐसे शहर में जहां दुनिया की संस्कृतियों का मिलन होता था। इस रेगिस्तानी एम्पोरियम ने साबित कर दिया कि प्राचीन दुनिया इतिहास की किताबों के सुझावों की तुलना में कहीं अधिक वैश्विक थी। बेरेनिका वह अनिवार्य प्रवेश द्वार था जहां लाल सागर एक विशाल बहुकेंद्रित ऐतिहासिक इकाई में खुलता था, जो पूर्व में हजारों मील तक फैली हुई थी। यह उस समय का प्रमाण है जब मिस्र की रेत का एक सुदूर टुकड़ा एक परस्पर जुड़ी दुनिया की धड़कन के रूप में कार्य करता था, जो मौसमी हवाओं और विनिमय की साझा मानवीय इच्छा से एकजुट था।